कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में काइंड्स ऑफ स्पीच पे नाउन की। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार कितने हैं, तो किस तरीके से डिफाइन करना है, मैं शॉर्ट तरीके से ही बताऊंगा। एक भाई साहब ने कमेंट किया कि सर आप आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, आप नाउन भी थोड़ा बता दीजिए। तो हमने कहा ठीक है चलिए हम बताते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उस भाई के लिए मैं नाउन के बारे में बताऊंगा कि नाउन होता क्या है, और उसके अलावा जो मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो तो पढ़ाता ही रहूँगा। बट ये है कि मेरी इंग्लिश बेस्ट है, तो इस वजह से मैं इंग्लिश आपको पढ़ा दे रहा हूँ इंग्लिश में, और इंग्लिश के वीडियो डालता भी रहूँगा। इंटरमीडिएट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट जो मैं डालूंगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, अगर उसके बीच में जो कुछ शब्द हैं जब उनके बारे में ही नहीं मालूम है तो हमें कन्वर्ट करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं काइंड्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में। तो हमारा नाउन होता क्या है, ठीक है, नाउन होता क्या है, नाउन है क्या। भाई अगर हम नाउन नहीं जानेंगे तो हम कुछ नहीं जानते। दुनिया की हर एक प्रत्येक वस्तु नाउन होती है, बट अगर उसका हम नामकरण केवल है तो वो नाउन है। अगर नामकरण नहीं है, उसे हम इशारे के द्वारा या हम उसका कुछ अपने शब्दों में कुछ रूपांतरित करते हैं तो वो हमारा नाउन है, प्रोनाउन पर चला जाता है। जब हम किसी उस शब्द को कुछ और अन्यथा में लेके वह वे कुछ भी, तो वो हमारा चला जाता है प्रोनाउन। बट अगर उस चीज का नामकरण है तो वो हमारी दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्या है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु नाउन है हमारी, क्या है, नाउन है। तो ये बात हम याद रखेंगे कि दुनिया की हमारी प्रत्येक वस्तु क्या है, नाउन है। ठीक है, जब दुनिया की प्रत्येक वस्तु नाउन है, जब कब, जब उसका नामकरण है, क्या है, नामकरण है, तब वो है दुनिया की प्रत्येक वस्तु नाउन। नामकरण नहीं है तो वो क्या है, प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन। यदि इसको हम नहीं जानते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, प्रोनाउन। अगर उसको हम संकेतक के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो हमारा क्या है, प्रोनाउन। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के टाइप ऑफ नाउन। ठीक है, तो नाउन सबसे पहला नाउन आ जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या आ जाता है, प्रॉपर नाउन। इनके बारे में हम सबके बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं आपको। दूसरा आ जाता है, कोई भी आप ले लो, प्रॉपर नाउन हो गया। अब ले लो कॉमन नाउन, क्या, कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद तीसरा है, मान लिया अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फोर्थ नंबर ले लेते हैं, हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अगला फिफ्थ नंबर हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है, क्या, मटेरियल नाउन। ठीक है, क्या हो गया हमारा, जब मटेरियल नाउन हो गया तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो इनमें क्या है कि जो हमारा कॉमन, सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन, हमारा प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन में किसी भी व्यक्ति, क्या, किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के बारे में विशेष व्यक्ति, क्या, विशेष व्यक्ति। देखो बोला प्रॉपर नाउन जो खुद के लिए, क्या, खुद के लिए यूज किया जाए, विशेष व्यक्ति के लिए हम बोले तो वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन, विशेष व्यक्ति। जहां विशेष व्यक्ति की बात हो वो क्या हो, हमारे लिए विशेष हो, क्या हो, विशेष व्यक्ति हो या विशेष देश हो गया। भाई यहाँ पे हम दुनिया की प्रत्येक वस्तु के बारे में बात करें तो विशेष व्यक्ति, विशेष देश, ठीक है, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, कुछ भी, ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब जो कॉमन नाउन आ जाता है तो क्या कहता है, सब में से कॉमन, सब में से कॉमन। कॉमन का मतलब किसी भी जात का बोध हो रहा हो, वहां पे क्या हो रहा हो, जात का, किसी, जो अगर हमारी क्या स्त्री एक जाति है, वो जाति नहीं कि ओबीसी ये वो फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं। एक जाति, अगर वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में सभी लड़कियां आ गई तो वो हमारी एक जात का बोध हुआ। अब जैसे कुछ कुत्तों की प्रजातियां हैं उनमें भी जाति, ठीक है, तो वो जाति अगर यह जात का भाव उत्पन्न होता है, क्या होता है, किसी एक विशेष लड़के का जैसे नाम हो गया हमारे लिए, क्या हो गया, तो वो विशेष लड़का है तो वो हमारा इसी में आ जाएगा। बट यहाँ पे जब सब स्त्रियां एक तरफ आ जाएं, क्या, जात का बोध हो रहा हो, क्या हो रहा हो, जात का बोध। प्रत्येक वस्तु के, चाहे वो वस्तु हो, क्या हो,
वस्तु हो या कुछ भी हो, उसमें क्या हो रहा हो, जाति का बोध हो रहा हो। क्या हो रहा हो, जाति का बोध। अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा होता क्या है। सबसे पहले आप यहां से पहले ये ले लीजिए कि आप कलेक्टिव नाउन हो गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जो हमारे भाव को संदर्भित करता है। क्या करता है, भाव को संदर्भित करता है। जो भाव प्रकट, मतलब वहां पे इच्छा, अब इच्छा क्या है कि इच्छा तो कुछ भी हो सकती है कि हमारा कुछ भी हो, बट यहाँ पे जो भाव प्रकट हो, क्या हो, भाववाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं। क्या, भाववाचक संज्ञा। अब इसकी जब भाववाचक संज्ञा हो गई तो हमें पढ़ना होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जाति का बात हो रहा था, मतलब जात, जब कोई जाति की आएगी तो ठीक है कि वहां पे लड़की केवल एक जाति है, बट यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, यहाँ पे भी समूह की बात होगी। क्या होगी, समूह की। अब बस फर्क इतना है कि यहाँ पे वो एक केवल एक इक्वेशन, एक जाति का बोध हो रहा था, यहाँ पे समूह में भाई लड़का भी होगा, लड़की भी होगी, भेड़ भी होगी, बकरी भी होगी, सब कुछ होगा, तो वो हो गया हमारा समूह। यहाँ पे किसी एक जाति का समूह नहीं, यहाँ पे कॉमन नाउन पे किसी एक जाति का, और कलेक्टिव नाउन पे समूह। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, ठीक है। तो कलेक्टिव मीन्स समूहवाचक है, जहां पर भीड़ भाड़ के स्थानों पर जो भी उस स्थान को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। वहां पे जो भी नाउन यूज होगा वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब आता है मटेरियल नाउन, जो हमारे पदार्थवाचक नाउन होते हैं। क्या, पदार्थवाचक संज्ञा। यदि वो किसी दूसरे मेटल द्वारा बनाई गई वस्तु में मटेरियल नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है, दूसरे, कुछ नहीं, आप ये समझिए मटेरियल नाउन है मेटल मीन्स क्या होता है, धातु। अब यहाँ पे धातु केवल ऐसा नहीं है कि धातु से ही बनी, भाई किसी भी अन्य पदार्थ से बनाई गई वस्तुओं को क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। क्या, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। अब मैं इसके नाउन के बारे में बात कर लेता हूँ। नाउन अभी और बहुत कुछ है नाउन में। नाउन नंबर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, नाउन नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर हमारे दो ही होते हैं। क्या होते हैं, नंबर हमारे दो ही होते हैं। क्या होते हैं, दो होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है सिंगुलर, और दूसरा होता है प्लूरल, ठीक है। एक वचन, बहुवचन। अब यहाँ पे आप बोलिए द्विवचन कहाँ गया, भाई एक से अधिक पर जो जाता है वो प्लूरल ही रहता है, और जो सिंगल पर्सन पर यूज होता है वो सिंगुलर ही रहता है। अब इनके कहो तो आपको हम नियम भी बता देंगे, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाना। आपको पूरा नाउन के बारे में A to Z पूरा एक वीडियो 20 से 40 मिनट का है, ठीक है। तो उसमें आप देख लेना कि आपको सिंगुलर और प्लूरल कैसे चेंजमेंट होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं, और आपको ये बता दे रहे हैं कि सिंगुलर प्लूरल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि हम जाते हैं, जब कक्षा 8 तक पढ़ते हैं तो हमारे मास्टर भी रहते हैं ना, तो आराम से गप्पे मारते रहते हैं, आराम से तुम लोग भी नहीं पढ़ते। तो जब फर्स्ट ईयर इंटर में पहुंचते हो तो सर का दिमाग इधर उधर भ्रमित करते हो कि सर हमें ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, वो छोटी चीजें यही है कि आप यही जब नहीं समझ पाए हैं तो वहां पे कैसे यूज करेंगे कि हमारा नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, किसको कर्ता कहते हैं, किसको सब्जेक्ट कहते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है। तो आप पहले छोटी चीज कंफर्म कर लेंगे तो आपका भविष्य बन सकता है। हालांकि अगर आपको नीचे का ही नहीं आएगा तो ऊपर का आना नामुमकिन है, मुश्किल है, हाथ से ज्यादा। आप कितना भी कोशिश कर लें, अगर आपको नीचे का ऊपर, अगर आपकी न्यू ही नहीं मजबूत है तो ऊपर कोई भी टीचर, कितना भी महान टीचर हो, वो कुछ नहीं कर सकता। तो आप पहले अपनी न्यू मजबूत कीजिए, उसके बाद आपको अगर यहाँ तक आ गया तो आप आगे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक से जाके आप आगे पढ़ सकते हैं। आर्टिकल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, सब कुछ, सब सारे वीडियो दिए गए। ये एक बच्चे ने कहा कि हमें नाउन के बारे में बता दीजिए, नाउन क्या है। वो बात हो रही थी जब इस नाउन की कहां पर बात आई, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पर बात आई कि हमारा नाउन क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये बात, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी कई कमेंट आई। तो मैं चाहता हूं, मैंने इस वजह से आपको बता दिया कि यहाँ पे किस वजह से नाउन को प्रोनाउन कह रहा है, कि वो नाउन को हम प्रोनाउन क्यों नहीं कह सकते। तो हमने बताया दुनिया की प्रत्येक वस्तु का नामकरण होगा उसको हम नाउन कहेंगे, और जहाँ पे नहीं होगा वो हमारा प्रोनाउन होगा। तो चलिए मैं चलता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए कृपया करके चैनल को, और प्लीज वीडियो को लाइक करें और इन तक जरूर देखें, वरना यही होता है कि आपको फिर सर बताइए, फिर सर बताइए, फिर सर बताते ही रहेंगे, बट आप स्किप करके वीडियो देखते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।